आपके साथी और वो लोग जो कि हम समझते हैं और अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि हम दीनी एतबार से भी उनकी तकरीम करते हैं। चलो सियासी इख्तलाफ, मुआफ़क़त या मुखालफत होना एक अलहदा बात है, लेकिन अगर आपसे सवाल किया जाए तो वो गालम गलोच पे आ जाएं। ये शिकवा मौलाना का इमरान ख़ान साहब की पार्टी से था। इमरान ख़ान साहब की पार्टी ने मौलाना साहब के लिए क्या क्या बुरी बातें नहीं की, लेकिन आज सियासी तौर पर वो उनके अफराद के साथ बैठे हैं, उनके साथ बैठ के उन्होंने सियासी बातचीत की है। तो मेरा ये मानना है कि आप जब ये ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, उस सूरत हाल में उन बातों का जवाब देना लाजिम है। अगर आप समझते हैं कि फ़ौज के सियासी किरदार पे बात होनी चाहिए, तो फिर ये बात ज़रूरी है कि वो जो फिर 2002 से 2008-9 में उस दिहाई के दरमियान जो फ़ौज का किरदार था सियासी, उसके बेनिफिशरी तो आप थे, और आपके ज़िम्मे भी है कि आपने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पे वोट दिया, आपने सदर मुशर्रफ साहब की वर्दी पे वोट दिया, आपने बावर्दी उनको सदर मुंतखब करने पे वोट दिया। उस वक़्त पॉलिटिकल सिचुएशन पार्लियामेंट के इख्तियार में ये फ़ैसला था कि वो कैसे करेगी, ये फ़ैसला वो करेगी, और कुछ वोट्स थे जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के जॉइंटली और अपोजिशन पार्टीज़ जिनमें ANP वगैरह सारे शामिल थे, तो उन लोगों ने ये फ़ैसला किया कि वो एक अपोजिशन इत्तेहाद इकट्ठा करेंगे, और जो बैलेंस था वो मौलाना के हाथ में था कि अक्सरियत बड़े थिन वोट से मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली की उस वक़्त हुकूमत कायम थी 1 या 2 वोटों से। तो इस वोट पर यह मसला था कि मौलाना किसकी तरफ जाते हैं। अगर मौलाना वुडंट हैव वोटेड फॉर प्रेसिडेंट मुशर्रफ टू बी इलेक्टेड इन यूनिफॉर्म, तो शायद आज कोर्स ऑफ हिस्ट्री चेंज हुआ होता, मुमकिन है। आप और मैं सब इसके तालिब इल्म हैं, लेकिन जब आपको हुकूमत मिल रही हो, फ़ौज का सियासी किरदार कबूल, अगर आपको हुकूमत मिल रही हो बावर्दी सदर कबूल, अगर आपको हुकूमत मिल रही हो कि जो पार्लिमान का इस्तेहकाक है, जिसके आप सबसे बड़े मुद्दई हैं, जिसकी आपने सारी ज़िंदगी लोगों को तलकीन की है, और वो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में कॉन्स्टिट्यूशन का हुलिया बिगाड़ दें, आपको ये सब कबूल। बहुत बड़े बड़े जराइम में अगर मेरी नज़र में देखे जाएं तो फिर उनका हिसाब तो मौलाना देना होगा, वो आपको बात बतानी होगी। अगर आज आप ये समझते हैं कि आपके साथ किए गए सवाल पर लोगों की तजलील की जाए और ये कहा जाए कि वो जो सवाल करते हैं उनको हक कैसे हासिल है, हम ये पूछने में हक बजानिब हैं, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, इसकी अफवाज हमारे मुल्क की सलामती के लिए अपना किरदार अदा करती हैं। मैं उस शोरश को काबू नहीं कर सकता, मेरे पास जत्थेबंद लश्कर नहीं है, आपके पास होंगे, मेरे पास बंदूक हथियार वाले लोग नहीं हैं। मैं उस हैबत से खौफ खाता हूँ, उसकी शक्ल से खौफ खाता हूँ। मैं तो एक सिविक सोसाइटी का तालिब हूँ कि मेरी यहाँ पर राइट्स इस तरह से हों कि एक सिविलियन सोसाइटी का अक्स है। आप मुसल्ला जत्थों के साथ बावर्दी एक से हुलिये के साथ, जिसको रियासत बंद करती है कि प्राइवेट मलिशियाज कायम नहीं होंगे, वो लोग आपके साथ हो सकते हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मुझे अगर आप डराना चाहें भी तो हम डर जाएंगे, किबला बूदोबाश से डर जाएंगे, हाल हुलिया से डर जाएंगे, अल्फाज की तरतीब से डर जाएंगे, आपके उन मदरसों की हैबत से डर जाएंगे। हमें पता है कि दहशत गर्दी का फुटप्रिंट कहां से चलता है और कहां तक जाता है।